Hello and welcome to Ministry of Current Affairs by Dr. Gaurav Garg. मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ जुड़े चंदन भारती जिन्होंने आरआरबी पीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। वेलकम चंदन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। चंदन, सबसे पहले जानना चाहूंगी, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू हैव क्लियर्ड इट, हाउ डू यू फील अबाउट इट? सर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं लगभग 5-6 साल लगे लगभग इससे मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये इतने सालों बाद मुझे अगर सफलता मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार वाले खुश हैं। मैं मैं तो यही कहना चाहूँगा। मैं अभी तक मिला भी नहीं हूँ रिजल्ट के बाद, क्योंकि अभी जस्ट IBPS आ रहा वो जो PO का है उसका भी रिजल्ट आ गया है, तो उसका इंटरव्यू की तैयारी के लिए यहीं अभी शहर में रुक रहा हूँ। और मिला नहीं हूँ घर पे मम्मी पापा से, तो वो सब बहुत खुश है। आई एम श्योर इतनी लंबी जर्नी रही है, 5-6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं पहले। मैम लगभग 2016 के लास्ट में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ था। इंजीनियरिंग से ही था मैं। तो लगभग मैंने 2 साल तक मैं अपने जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड था वो सब एग्जाम का मैंने तैयारी किया। और मुझे उसमें कुछ ज़्यादा मतलब सफलता नहीं मिली थी जैसा मैं चाह रहा था। और खासकर मेरा जो ब्रांच था वो इलेक्ट्रिकल था, तो उसमें वैकेंसी भी कम थी। तो फिर और इस बीच है सो कुछ इशू हो गया और मुझे जॉब की ज़्यादा जरूरत हो गई। तो मैं ऐसे जॉब की तरफ देख रहा था जो जल्दी ही रिजल्ट दे दे। इसी बीच मेरा रूममेट था, वो धर्मेंद्र जी हैं, वो बैंक का ही तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये रिजल्ट बैंक जो है वो एक एक साल के अंदर सब ठीक कर देता है। तो इसी वजह से मैं बैंक का तैयारी कर रहा हूँ और लगभग 2-2 2.5 साल से मैं बैंक का तैयारी कर रहा था। और पिछले साल मुझे 1-2 एग्जामिनेशन का प्री निकला, पर मेंस में 5 या 6 नंबर से रह जाने था मैं। तो इस बार थैंक गॉड, इस बार लगभग सब जितने भी एग्जाम दिए सबका प्री मेंस सब निकला है। लास्ट में जैसे RRB का क्लर्क था वो 2 नंबर से छूट गया फाइनल रिजल्ट में। और PO हो गया। फिर IBPS का भी क्लर्क फाइनल दे के बैठा हुआ, उसका रिजल्ट का वेट है। और IBPS PO का भी इंटरव्यू के लिए अभी तैयारी में लगा हुआ हूँ। और SBI का भी मेंस दे के बैठा हुआ रिजल्ट के लिए। तो ये सब अभी जो भी हो रहा है 2022 मेरे लिए काफी अच्छा रहा। जैसे कहते हैं ना कि जब खुशियां आती है तो एक साथ आती हैं, एंड आई एम श्योर दिस ईयर इज मैजिकल फॉर यू। एंड जैसे यस आपने ये मैम, क्लियर किया है, डेफिनेटली। आगे भी सारे एग्जाम्स आप क्लियर करें। होप मैम। तो चंदन, बैंक की तरफ रुझान कैसे हुआ ये बताएं। मैम एक्चुअली शुरू में तो मैं जैसे इंजीनियर सब करते हैं, मैं भी अपने जो ट्रेड था उससे रिलेटेड एग्जाम का तैयारी कर रहा था। लेकिन जब 1-2 बार नहीं निकला तो प्रेशर घर पे भी आया, मेरे पे भी आया कि इससे मतलब 2 साल हो गए अभी तक कोई जॉब नहीं मिला इंजीनियरिंग करने के बाद। तो फिर मैं SSC की तरफ मुड़ा था शुरू में। पहली बार तो बैंक की तरफ ने SSC की तरफ मुड़ा। और उसमें रिजल्ट का बहुत टाइम लग रहा था, 2 साल 1.5 साल लग रहा था। और उसमें भी बीच में वो एक स्पैम स्पैम वाला कांड हो गया था 2017-18 में SSC का। उस वजह से और भी लगा कि नहीं, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो मेरा रूममेट बैंक की तैयारी कर रहे थे, धर्मेंद्र नाम था उनका। तो उनको मैं देख रहा था कि मतलब वो बोल रहे थे कि बहुत जल्दी ही रिजल्ट दे देता है। तो उस वजह से मैं बैंक में आया कि मुझे जल्दी चाहिए। और जब मुझे इसका पूरा सिलेबस देखा तो लगभग मैं मेरे जो पसंदीदा सब्जेक्ट थे, मैथ और पूरा सिलेबस, रीजनिंग, ये सब मतलब काफी मुझे इजी लगा। इस वजह से मैं बैंक की तरफ आ गया था। और मैं जैसा सोच रहा था उतना इजी था नहीं। आने के बाद जब मैंने पजल सब देखा मेंस का, मुझे बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ा पजल्स बनाने के लिए, रीजनिंग का। तो इसीलिए 2 साल मैम लग गए मुझे और ज्यादा। चंदन, अगर किसी को फ्रेश शुरुआत करनी है, आपने जो 5-6 साल में सीखा उसको समाप्त करके आप कैसे बताएंगे, क्रिस्प सटीक स्ट्रैटेजी? अगर मैं बोलूँ तो मैम ऐसा कोई सटीक स्ट्रेटेजी होता नहीं, सबका अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो पहले जानना जरूरी है। अगर जैसे मेरा था कि मेरा मुझे बचपन से मैथ मतलब मेरा पसंदीदा रहा, तो मुझे मैथ के लिए तैयारी के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। और हाँ, रीजनिंग के लिए मुझे पता था कि मेरा रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है। मैं करंट अफेयर जो फाइनली था मेन, उसको मैं उतना वैल्यू नहीं देता था। मैं सोचता था कि मैं बुक से पढ़ के चला जाऊंगा साल भर का, उससे मेरा करंट अफेयर हो जाएगा। तो इस वजह से और ज्यादातर लोग यही करते हैं, करंट अफेयर को उतना नहीं समझते क्योंकि प्री में तो रहता नहीं है उसका सिलेबस। तो सब अंडर एस्टिमेट कर देते हैं करंट अफेयर को। और मेन मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों पे ध्यान देकर सब तैयारी करते हैं शुरू में। मैं भी यही गलती किया था शुरू में। और इस वजह से जब मैं 1-2 प्री निकला तो जब मेंस आया तो बैंक का ये इशू है कि 10 से 15 दिन ही गैप रहता है मेंस और प्री के रिजल्ट के बाद। उतना दिन में मैं कितना भी मेहनत कर लूँ तो वो बैकअप नहीं हो पा रहा था, 4 महीने 5 महीने 6 महीने का करंट अफेयर। तो उस वजह से मेरा 2021 में
जितने भी प्री का निकले थे किसी का मेंस नहीं क्लियर हो पाया था। और उसके बाद 2022 के 6 जनवरी को मैंने स्टडी आईक्यू का कोर्स लिया। और उस दिन से जितना भी सर क्लास कराते थे, सर का क्लास में बोलते ही थे कि बेस्ट 300 मेरे मतलब बहुत अच्छा लोग मानते हैं, पर डेली क्लास का जो क्लास है वो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सर का डेली पूरा क्लास देखता था और मैं उसको लिखता भी था। A to Z वीडियो में देख के और उसको पॉज करके पूरा जो सर एक्स्ट्रा बताते थे स्टैटिक रिलेटेड, मैं पूरा क्लास को लिखता था। और जब एग्जाम के समय उसी को लास्ट में रिवीजन करके और मैं दिया। और इस वजह से मुझे लगता है करंट अफेयर ज्यादा हेल्प किया इस बार मुझे मेंस निकालने में। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे लकीली सही टाइम पे मुझे पता चल गया गौरव गौर सर के बारे में, क्योंकि सर यूट्यूब पे ज्यादा नहीं बनाते हैं तो उतना नहीं पता था। पर लोगों ने जब सीनियर से बताए तो मुझे बहुत, मैं लकी था कि मैं सही टाइम पे ले लिया सर का कोर्स। चंदन, आप जैसे मेंशन कर रहे हो, इट सीम्स कि गौरव सर का बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रोल रहा है। थोड़ा बताएं इसके बारे में कि हाउ डिड एक्चुअली चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर जर्नी। मैम, जैसा कि मैं बताया कि जैसे ज्यादातर लोग करते हैं करंट अफेयर को और स्टेटिक जो बैंकिंग स्टेटिक है वो दोनों को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि लास्ट में जब निकल जाएगा तो लास्ट में थोड़ा दिन पढ़ के कर लेंगे। और मैं यही गलती करते आ रहा था 2 साल से। तो इस चीज को जब मैं देखा, एनालाइज किया कि मेरा करंट अफेयर का जब वो आता है सेक्शन मेंस में, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ रहा है पर तब भी नहीं बन रहा था। तो मैं चूंकि ऐसा लगा कि 2-3 ही क्वेश्चन बन रहा है तो ऐसा न लगे कि माइनस चला जाए, तो अंदाजे में मार के आ जाता था पिछले साल। तो इस बार जब मैं जनवरी में जब सर का कोर्स लिया तो सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं। और खासकर सर का आवाज जो इतना, मतलब इसमें बीच में 20 मिनट की क्लास लेते हैं। और मैं यही क्लास मैं पहले जब लेता यूट्यूब पे पढ़ता था, 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास लेता था। तो भी सर इतना कंटेंट कोई सर नहीं देते थे। बीच में सर अपना कोर्स या किसी चीज का एडवर्टाइज कर लेते थे और पूरा 1-1.5 घंटा बर्बाद हो जाता। इस वजह से मजा भी नहीं आता था पढ़ने में। लेकिन जब से सर का कोर्स लिया, सर 20 मिनट आते हैं, क्लास के बारे में बोलते हैं, इंट्रोडक्शन डे, और उसके बाद खत्म करते हैं बीच में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात। इस वजह से ऐसा भी नहीं लगता है कि मेरा टाइम बर्बाद हुआ। और सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, अब तो आदत हो गई है। मैं मेरा ये लगभग 3 दिन पहले एक्सपायर हुआ, मैं फिर ले लिया, जबकि मुझे अभी अब इतना जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी अब सर को सुनने की आदत हो गई है। तो ये जैसे आदत बन गई है तो अब मुझे पता ही नहीं चलता कि कितना बेनिफिट कर रहा है, मैं बता नहीं सकता। बस अब आदत सी है, डेली सर को देखते हैं, लिखते रहते हैं काइंड ऑफ है बस में। और मैं यही सजेशन देना भी चाहूंगा जो भी लोग भी जो शुरुआत कर रहे हैं, करंट अफेयर को का हल्के में ना लें। और अपन डेली के डेली, अगर टाइमलेस सर का 20 मिनट का कोई वीडियो रहता है, आप चुपचाप वही देखें। और उसके बाद करंट अफेयर से पूरी तरह से निफिर हो जाएं, टेंशन खत्म। इससे ज्यादा नहीं आता है और नहीं इससे ज्यादा जानने की जरूरत है, जैसे सर बोलते हैं। तो ये तो मैं गौरव कर सर तो मेरे लिए एक तरह से भगवान की तरह है, क्योंकि मुझे इस बार सब एग्जाम लगभग में निकाल दिए हैं। इससे करंट अफेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस बार। चंदन, प्रीलिम्स और मेंस की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑल्दो हम तैयारी एक साथ करते हैं, लेकिन जो पेपर का जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर जैसे सोल, वो अलग होता है। यस बताएं। यस मेरे जैसे जब प्री के लिए जो होता है मेनली जो रहता है वहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन सब तो इजी ही रहते हैं। SBI PO और से लेकर RRB क्लर्क सब में इजी ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। मेन दिक्कत वहाँ पे आता है टाइम मैनेजमेंट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो इसमें मैं ज्यादातर जो मेरा स्ट्रेटेजी रहता था, तो मैं ऐसे डेली अपना एक टारगेट बना के रखता था कि जो स्पीड मैथ वाले जितने भी टॉपिक है वो मैं डेली करता था। और मैं डेली है से एक मॉक जरूर देता था। और उसका सबसे मेन दिक्कत ये होता है कि जब कभी कभी मॉक जैसे अच्छा चला जाता है, देते हैं, तो वो होता था कि खुशी के मारे कभी कभी ऐसे एनालाइज करने का मन नहीं करता था, क्योंकि मॉक अच्छा चला गया, लगा कि इतना परसेंटाइल अच्छा आ गया, तो उस वजह से छोड़ देता था। तो ये सब गलती मैं पिछले साल कर रहा था। इस साल मैंने ये किया कि जो मेरा क्वेश्चन बना ना बना, सबको मैं मॉक में एनालाइज करता था। और ज्यादा से ज्यादा जितना मॉक हो सके, मैं कम से कम एक तो डेली मेरा आदत था कि मैं डेली सुबह में मैं लाइब्रेरी जाता था, एक एक मॉक देता था, उसको एनालाइज करता था। उसके बाद उसमें जो टॉपिक मुझे टफ लगता था उसको मैं पढ़ता था। और मेरा तो यही स्ट्रेटजी था। और मेन, और जहां तक रही जो बच्चे जो शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों से एक एडवाइस है कि पहले अपना बेसिक क्लियर करने के लिए कोई भी एक सर का, अपने से कभी नहीं होगा। अपने से अगर बहुत लोग सोचते हैं कि अपने से कर लेंगे, पर कहीं कहीं ये बैंक का ऐसा सिलेबस है कि अगर कोई सर गाइडेंस देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे सर है, मैं अभी भी बता दिया हूँ बहुत सारे सर को, किसी को फॉलो करके एक बार अपना बेसिक
क्लियर कर ले। और हो सके तो जैसे मैं हर मैथ रीजनिंग सबका एक टॉपिक बना लिया था, सबका एक नोट बना लिया था, ताकि मुझे बार बार जाके वीडियो देख के टाइम वेस्ट ना करना पड़े। नोट का रिविजन तुरंत हो जाता था, तो मैं वही करता था। और उसके बाद सिर्फ मॉक देता था, और मॉक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया स्पीड बढ़ाने में। तो मैं प्री के लिए तो यही कहूंगा कि बेसिक क्लियर करके नोट बना के मॉक दे, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है प्री के लिए। चंदन, 5 साल लंबा सफर रहा है, कभी लगा नहीं कि छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है, डिमोटिवेटेड नहीं रहे, कभी ट्रैक से नहीं हटे? क्योंकि ये बहुत ही यूजुअल फिनोमेना है और आपकी जर्नी से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अगर आप अपनी लर्निंग्स, अपने एक्सपीरियंस बताएं तो शायद बहुत सारे लोग कनेक्ट कर सकेंगे और एक नया हौसला मिलेगा कि कभी नहीं रुकना है। मैम, ये जैसा आप बताया, जैसे मैं बता दूं, मैं मतलब 5 साल से ऊपर हो गए थे। तो शुरू में तो सब लोग मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। 1-2 साल तो लोग चांस देते हैं कि आप तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब का। तो वो उस 2 साल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। जब जैसे ही मेरे 3 साल 4 साल हो रहे थे, तो जो अ, जो मेरे वेल विशर होते हैं वो कुछ अच्छे अच्छे बातें बोल रहे थे, जो मुझे कुछ ज्यादा मोटिवेट तो कर रही थी बातें सुन सुन के। लेकिन मेरे घर वाले, जो मेरे मम्मी पापा थे, वो काफी मेरी बात को समझ रहे थे। मैं उनको बोल रहा था, और मुझे शुरू से लग रहा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब निकाल लूंगा, ऐसा मुझे पहले से फीलिंग। तो मैं जब भी जाता था घर पे, तो दादी जी यार थी, तो वो बोलती थी कि से यहाँ पे बहुत लोगों का जॉब निकल गया, तुम्हारा कब निकलेगा, इस टाइप का कोई वो अपनी लैंग्वेज में बोलती थी। तो ये सब मुझे ये सब चीजें मुझे ज्यादा मोटिवेट करती थी कि मतलब दादी जी के लिए या फिर मम्मी पापा घर वालों के लिए कुछ करना है। तो ये सब घर पे भी मैं बता देता कि मतलब थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मैं जरूर निकालूंगा। अगर मैं प्राइवेट कर भी लूँ, कुछ दिन बाद मुझे फिर अगर ऐसा लगे कि मैं ये इसके लिए नहीं बना हूँ, तो मेरे पास चांस नहीं रहेगा। इससे मैं फिर से आके सरकारी जॉब के लिए तैयारी करूँ। अभी मैं रनिंग में हूँ। तो घर वाले पूरी तरह से सपोर्ट किए। और जहां तक रहा कि मैं अभी फिलहाल लगभग 2-3 3 साल से मैं यहाँ पे, एक मेरे छोटे मामा जी, नीरज मामा जी पटना में रहते हैं। मैं वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मैं उन्हीं के यहाँ भी रह रहा था। यहाँ पे है कि आपको नेट आर का व्यवस्था पूरी तरह से है। और गांव में इस सब की इशू रहती थी, तो ये वो सब काफी सपोर्ट किए। एक बार भी कुछ ऐसा नहीं रहा कि से अभी ऐसे अपने लोग भी ऐसे कभी कभी ये बोलते हैं कि दोस्त, आप किसी के यहाँ रहिए, ज्यादा दिन रहिएगा तो आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, छोड़ गिव अप कर देते हैं। अरे मेरे मामा जी बहुत मुझे मोटिवेट किए, और कहे कि नहीं, हो जाएगा, तुम लोग सिर्फ लगे रहो, छोड़ना नहीं। तो ये सब घर वाले को बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, इस वजह से मैम मुझे मोटिवेट मिलता रहा और मैं तैयारी में लगा। तो घर वाले को बहुत ज्यादा योगदान रहता है। और कभी कभी ये होता है कि जैसे घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, तभी अपने आप पे सेल्फ डाउट हो जाता है कि अब तो बहुत दिन हो गया, अब घर वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर मेरा भी हक बनता है कि उनको आउटपुट दूं। तो इसमें ये था कि मैं ज्यादातर क्या करता था कि मैं अपने आप से अकेले में शांत जगह पे जाके और अपने आप से बात करता था। मेरा सबसे बेस्ट वे था। एग्जाम अगर कभी रिजल्ट अच्छा नहीं गया या रिजल्ट अच्छा भी आ गया, तब भी मैं एक बार अपने से अकेले में जाके अपने से बात करता था, और अपने आप को ही मोटिवेट करता था, रीजन चूज करता था किस कौन कौन सा ऐसा रीजन है जो मुझे ज्यादा मोटिवेट कर रही थी तैयारी करने के लिए। तो ये मैं दो काम बहुत फैक्टर दिया मुझे मैं मोटिवेट रखने के लिए 5 साल के लिए, जो लंबा गैप रहा। सो चंदन, कैसा था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, थोड़ा बताएं। कैसे क्वेश्चंस यस पूछे मैम। गए, आपने कैसे टैकल किया? एक्चुअली तो मैम मुझे लगभग इतना साल हो गया, उसके बाद पहला इंटरव्यू मैं फेस कर रहा था। तो मुझे डर तो बहुत ज्यादा था। लेकिन एक्चुअली जिस दिन ही रिजल्ट निकला, उसके कल ही होके मैं सर का एक स्टेटिक का कोर्स आ रहा था, उसमें 1500 का मिल रहा था। अभी तो बहुत सस्ता में सर कर दिए। 1500 का बैंकिंग स्टेटिक का गौरव का कोर्स था, मैं वो लिया। और लगभग 3 दिन के अंदर मैंने पूरा का पूरा सुबह शाम करके पूरा वीडियो देख लिया, प्रिंट आउट कर लिया। और उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं मुझे बहुत चीज तो पता चल गया है, लेकिन जब अगर सर बोलेंगे, सामने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा, तो मुझे हेजिटेशन ज्यादा होगी। तो मैं यहीं पे बगल में एक लोकल सर थे, वो कोर्स कराते हैं इंटरव्यू का, तो मैं वो ज्वाइन कर लिया था। तो वहां पे जब भी कोर्स पे बैंकिंग रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन करते थे, तो क्योंकि मैं सर का कोर्स लिए हुए था, तो मैं वो जवाब दे देता था। तो वो सर भी इम्प्रेस हो जाते थे कि मतलब इतना अच्छा तुम्हारा नॉलेज कैसे है। तो मैं सर को बता दिया था कि मैं ये गौरव सर का क्लास लिए हुआ हूँ। तो वो ठीक था। और फिर मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन, क्योंकि मैं कभी फेस नहीं किया था, तो वो वहाँ पे सर ने मुझे ठीक कर दिया। और जहाँ तक रियल एग्जाम की बात रही, तो वहां जाके कोई बड़ी ज्यादा टफ तो क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया, क्योंकि मैं वहां गया। मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन था कि आप बताइए कि अभी बैंकिंग इशू क्या है।
तो चूंकि मेरा एक्सपीरियंस गांव में मैं रहा था, तो मुझे पता था इसे लिंक फेल होना, ये सब जो बेसिक चीज है, मैं वो सब बोला तो सर वहाँ के जो थे बहुत ज्यादा खुश हो गए, बोला कि जेन्युइन बात बोल रहा है, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो इस टाइप की और बाकी कुछ बेसिक बैंकिंग के बारे में पूछे, तो वो सर चूंकि मैं कोर्स कर चुका था, मैं उसका हेल्प से बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर पाया, तो सर काफी खुश थे। अराउंड मुझे 80 नंबर के आसपास मुझे मार्क्स मिल गया इंटरव्यू में, जो काफी अच्छा था मेरे हिसाब से। चंदन, सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप्स सजेशंस आप सभी को देना चाहेंगे? सजेशन तो मेरा यही है, जो जो अगर कोई है, पहला तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा सजेशन यही है कि प्री और मेंस दोनों का कोर्स साथ में ही लेकर चले, और सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करे। अगर पॉसिबल हो तो गौरव गर्ग सर का कोर्स ले ले, नहीं पॉसिबल हो तो सर ग्रुप में पीडीएफ भी डाल देते हैं बेस्ट 300 का, या फिर पूरा कंपाइल करके सर डाल देते हैं, तो वो जरूर पढ़ ले। सर का करंट अफेयर पढ़ना बहुत मैंडेटरी है डेली बेसिस पे, करंट अफेयर के लिए मैं तो यही कहूंगा। और जहां तक रही प्रैक्टिस की बात, तो मैं जितने भी सर का भी मैंने बताया, उन लोगों का अगर आप यूट्यूब पे जाके फ्री में देख सकते हो, वो सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और ये सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना नोट खुद बनाएं, जितना भी सब्जेक्ट है उसका नोट बनाएं, शॉर्ट नोट बनाएं, और उसके बाद उसको एक बार रिवीजन करके, और सिर्फ प्री के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट दें, सिर्फ मॉक टेस्ट दें। और मेंस के लिए, मेंस और प्री में जो मैं करता था, चूंकि मैं मैथ का भी क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट में नहीं जाता था, बेसिक जो मेथड तो मैं वही अप्लाई करके जितना भी क्वेश्चन था मैथ का मैं बनाता था। तो मेंस में वो काफी हेल्प करता है कि मैं, मेंस में आपका शॉर्टकट काम नहीं करता है। तो चूंकि मैं बेसिक से ज्यादा था, तो मुझे काफी हेल्प हुआ। तो मैं उन लोगों से सजेशन दूंगा जो अभी नए नए ज्वाइन हो रहे हैं बैंकिंग के लिए तैयारी में, वो आप शॉर्टकट जो यूट्यूब पे लिखने के 10 सेकंड में ये क्वेश्चन बनाए, 15 सेकंड में ये क्वेश्चन बनाए, तो वो सब ना करे, बेसिक अप्रोच जाए। और स्पीड बढ़ाने के लिए आप वही बेसिक अप्रोच को बार बार जब बनाइएगा, तो आपको स्पीड बढ़ने लगेगा। तो बस उस पर ज्यादा ध्यान दें, ये ज्यादा बेस्ट है। और और एक और जो बेस्ट चीज है कि वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोई एक जो रियल मोटिवेशन पॉइंट होता है वो जरूर खोज ले। यूट्यूब पे सर्च ना करें कैसे मोटिवेट रहें, क्योंकि वहां पे लोग मोटिवेट से ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप कोई जेन्युइन सा रीजन खोज ले, और वो किसी को बताए नहीं। मेरा सजेशन ये रहेगा, मैं भी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वो बताने के बाद वो फायदा नहीं करता, तो आप अपने अंदर रखें। तो बस ये दो चीज बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। और एक और, सॉरी मैम, एक और बात है, जो मेरे जैसे हैं, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा उन लोगों को, आप होप नहीं छोड़े। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, 5-6 साल बाद जाके मुझे निकला है एग्जामिनेशन। तो आप होप नहीं छोड़िए, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप करते रहिए, डू एंड डाई, एक दिन आपको जो सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच चंदन फॉर जॉइनिंग अस। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी आर वेरी ग्लैड टू हैव somebody like you who has such a challenging journey but you didn't leave, let go the hope, and that is why हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। Congratulations and wish you good health. Thank you.